प्रेम से बोले जय माता दी। काल रात्रि माता की पूजा। नवरात्रि के 7वें दिन क्यों कहलाती हैं देवी कालरात्रि? कालरात्रि माता को देवी दुर्गा के 9 रूपों में 7वां स्वरूप कहा गया। नवरात्रा के 7वें दिन माता के इसी स्वरूप को ध्यान में रखकर इनकी पूजा की जाती है। देवी का यह नाम उनके स्वरूप के कारण है। इस स्वरूप में माता का वर्ण काजल के समान काला है। कथा की शुंभ निशुंभ और उसकी सेना को देखकर देवी को भयंकर क्रोध आया और इनका वर्ण श्यामल हो गया। इसी श्यामल स्वरूप से देवी कालरात्रि प्रकट हुई। आइए सभी श्रोतागण 7वीं तिथि को श्रवण करते हैं 9वां अध्याय। मैं अर्धनारीश्वर श्री विघ्नहर की निरंतर शरण लेता हूँ। उसका वर्ण बंदूक पुष्प और सुवर्ण के समान रक्त पीता मिश्रित है। वह अपनी भुजाओं से सुंदर अक्षमाला, पास, अकुंस और वरद मुद्रा धारण करता। अर्धचंद्र उसका आभूषण है तथा वह तीनों नेत्रों से सुशोभित है। राजन ने कहा, भगवान, आपने रक्त बीज के वध से संबंध रखने वाला देवी चरित्र का यह अद्भुत महत्व मुझे बतलाया। अब रक्त बीज के मारे जाने पर अत्यंत क्रोध भरे हुए शुभ और निशुंभ जो कर्म किए उसे मैं सुनना चाहता हूँ। ऋषि कहते हैं, राजन, युद्ध में रक्त बीज तथा अन्य देवताओं के मारे जाने पर शुभ और निशुंभ क्रोध की सीमा न रही। अपनी विशाल सेना इस प्रकार मारी जाती देख निशुंभ अमरस में भरकर देवी की ओर दौड़ा। उसके साथ असुरों की प्रधान सेना थी। उसके आगे पीछे तथा पार्श्व भाग में बड़े बड़े असुर थे जो क्रोध से ओठ चबाते हुए देवी को मार डालने के लिए आए। महापराक्रमी शुभ भी अपने सेना के साथ मातृगणों से युद्ध करने के क्रोधवश चंडिका को मारने के लिए आ पहुंचा। तब देवी के साथ शुंभ और निशुंभ का घोर संग्राम छिड़ गया। वे दोनों दैत्य मेघों की भांति बाणों की भयंकर वृष्टि कर रहे थे। उन दोनों के चलाए हुए बाणों को चंडिका ने अपने बाणों के समूह से तुरंत काट डाला और शस्त्र समूह की वर्षा करके उन दोनों दैत्यों के अंगों में भी चोट पहुंचाई। निशुंभ तीखी तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी के श्रेष्ठ वाहन सिंह के ऊपर मस्तक पर प्रहार किया। अपने वाहन को चोट पहुंचाने पर देवी ने छुर्प नामक बाण से निशुंभ की श्रेष्ठ तलवार तुरंत ही काट डाली और उसकी ढालों को भी, जिसमें 8 चांद जड़े थे, खड़ खड़ कर दिया। ढाल और तलवार के कट जाने पर उस असुर ने शक्ति चलाई, किंतु सामने आने पर देवी ने चक्र से उसके भी 2 टुकड़े कर दिए। अब तो निशुंभ क्रोध से जल उठा और उस दानव ने देवी को मारने के लिए शूल उठाया, किंतु देवी ने समीप आने पर उसे भी मुक्के से मारकर चूर्ण कर दिया। तब उसने गदा घुमाकर चंडी के ऊपर चलाई, परंतु वह भी देवी के त्रिशूल कटकर भस्म हो गई। तदंतर दैत्यराज निशुंभ को फरसा हाथ में लेकर आते देख देवी ने बाण समूह को घायल कर कर धरती पर सुला दिया। उस भयंकर पराक्रमी भाई निशुंभ के धराशय हो जाने पर शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ और अंबिका का वध करने के लिए वह आगे बढ़ा। रथ पर बैठे बैठे ही उत्तम आयुधों से सुशोभित अपनी बड़ी बड़ी 8 अनुपम भुजाओं से समुच आकाशों को ढककर वह अद्भुत शोभा पाने लगा। उससे आते देख देवी ने शंख बजाया और धनुष की प्रत्यंचा भी अत्यंत दुस्सह शब्द किया। साथ ही अपने घंटे की शब्दों से, जो समस्त दैत्य सैनिकों को तेज नष्ट करने वाला था, संपूर्ण दिशाओं को व्याप्त कर दिया। तदंतर सिंह भी अपनी दहाड़ से, जिसे सुनकर बड़े बड़े गजराजों को महान मद दूर हो जाता था, आकाश पृथ्वी और 10 दिशाओं को गुंजा दिया। फिर अकालीन में आकाश में उछलकर अपने दोनों हाथों से पृथ्वी पर आघात किया। उससे ऐसा भयंकर शब्द हुआ जिससे पहले के सभी शब्द शांत हो गए। तत्पश्चात शिव दूती ने दैत्यों के लिए अमंगलजनक अट्टहास किया। इन शब्दों को सुनकर समस्त असुर थर्रा उठे, किंतु शुभ को बड़ा क्रोध हुआ। उस समय देवी ने जब शुभों को लक्ष्य करके कहा, ओ दुरात्मा, खड़ा रह, खड़ा रह। तभी आकाश में खड़े हुए देवता बोले उठे,
जय हो, जय हो, जय हो। शुंभ ने वहां आकर ज्वालाओं से युक्त अत्यंत भयंकर शक्ति चलाई। अग्निमय पर्वत के समान आती हुई उस शक्तियों को देवी ने बड़े भारी लोक से दूर हटा दिया। उस समय शुभ के सिंहनाद से तीनों लोग गूंज उठे। राजन, उसकी प्रतिध्वनि वज्रपात के समान भयानक शब्द हुआ, जिससे अन अन सब शब्दों की जीत लिया। शुभ के चलाए हुए बाणों के देवी ने और देवियों के चलाए हुए बाणों के शुभ ने अपने भयंकर बाणों द्वारा सैकड़ों और हजारों टुकड़े कर दिए। तब क्रोध में भरी हुई चंडिका ने शुभ को शूल से मारा। उसके आघात से मूर्छित हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में ही निशुंभ को चेतना हुई और उसने धनुष हाथ में लेकर बाणों द्वारा देवी काली तथा सिंह को घायल कर डाला। फिर उस दैत्यराज ने 10,000 बाहें बनाकर चक्रों के प्रहार से चंडिका को आच्छादित कर दिया। तब दुर्गम पीड़ा कर नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने बाणों से उन चक्रों तथा बाणों को काट गिराया। यह देख निशुंभ दैत्य सेना के साथ चंडिका का वध करने के लिए हाथ में गदा ले बड़े वेग से दौड़ा। उसके आते ही चंडी ने तीखी धार वाली तलवार से उसकी गदा को शीघ्र ही काट डाला। तब उसने शूल हाथ में लिए देवताओं को पीड़ा देने वाली निशुंभ को शूल हाथ में लिए आते देख चंडिका ने वेग से चलाई हुई अपने शूल से उसकी छाती छेद डाली। शूल से विदीर्ण हो जाने पर उसकी छाती से एक दूसरा महाबली एवं महापराक्रमी पुरुष खड़ी रह कहता हुआ निकला। उस निकलते हुए पुरुष की बात सुनकर देवी ठहाका मारकर हंस पड़ी और खग से उन्होंने उसका मस्तक काट डाला। फिर तो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदंतर सिंह अपने डाढ़ों से असुरों की गर्दन कुचलकर खाने लगा। यह बड़ा भयानक दृश्य था। उधर काली तथा शिवदूती ने भी अनन्या दैत्यों का भक्षण आरंभ किया। कौमारी की शक्ति से विदीर्ण होकर कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। ब्राह्मणी के मंत्रपूत जल से निस्तेज होकर कितने ही भाग खड़े हुए। कितने ही दैत्य माहेश्वरी के त्रिशूल से छिन्न भिन्न हो धराशय हो गए। बराही के थुथुने के आघात से कितनों का पृथ्वी पर कचुम्बर निकल गया। वैष्णवी भी अपने चक्र से दानव के टुकड़े टुकड़े कर डाले। इंद्रिया के हाथ से छूटे हुए वज्र से भी कितने ही प्राणों हाथों से धो बैठे। कुछ असुर नष्ट हो गए, कुछ उस महायुद्ध में भाग गए तथा कितने ही काली शिवदूती तथा सिंह के ग्रास बन गए। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण श्रावण के मनोन्तरी कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य निशुंभ वध नामक 9वां अध्याय पूरा हुआ। 10वां अध्याय का श्रवण करते हैं। मैं मस्तक पर अर्घ चंद्र धारण करने वाली शिव शक्ति स्वरूपा भगवती कामेश्वरी हृदय में चिंतन करता हूँ। वे तपाए हुए सुवर्णों के समान सुंदर है। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि ये ही तीनों उनके नेत्र है तथा वे अपने मनोहर हाथों में धनुष, बाण, अंकुश, पाश और शूल धारण किए हुए। ऋषि कहते हैं, राजन, अपने प्राणों के समान प्यारे भाई निशुंभ को मारा गया देख तथा सारी सेना का संहार होता जान शुभ ने कुपित होकर कहा, दुष्ट दुर्गे, तू बल के अभिमान में आकर झूठ मूठ का घमंड ना दिखा। तू बड़ी माननी बनी हुई है किंतु दूसरे स्त्रियों का बल का सहारा लेकर लड़ती है। देवी बोली, ओ दुष्ट, मैं अकेली ही हूँ। इस संसार में मेरे सिवा दूसरी कौन है। देख, ये मेरी ही विभूतियाँ है, अतः मुझ में ही प्रवेश कर रही हैं। तदंतर ब्राह्मणी आदि समस्त देवियाँ अंबिका देवी शरीर में लीन हो गई। उस समय केवल अंबिका देवी ही रह गई। देवी बोली, मैं अपनी ईश्वर शक्ति से अनेक रूपों में यहाँ उपस्थित हुई थी। उन सब रूपों को मैंने समेट लिया। अब अकेले ही युद्ध में खड़ी हूँ। तुम भी स्थिर हो जाओ। ऋषि कहते हैं, तदंतर देवी और शुंभ दोनों में सब देवताओं तथा दानों के देखते देखते भयंकर युद्ध छिड़ गया। बाणों की वर्षा तथा तीखे शस्त्रों एवं दारुण अस्त्रों के प्रहार के कारण उन दोनों का युद्ध सब लोगों के लिए बड़ा भयानक प्रतीत हो रहा था। उस समय अंबिका देवी ने जो सैकड़ों दिव्य अस्त्र छोड़े, उन्हें दैत्यराज शुंभ ने उनके निवारक
अस्त्रों द्वारा काट डाला। इसी प्रकार शुभ ने भी जो दिव्य अस्त्र चलाए उन्हें परमेश्वरी भयंकर हुंकार शब्द के उच्चारण से आदि द्वार खिलवाड़े में ही नष्ट कर डाला। तब उस असुर ने सैकड़ों बाणों से देवी को आच्छादित कर दिया। यह देखकर क्रोध में भरी हुई उन देवी ने भी बाण मारकर उसका धनुष काट डाला। धनुष कट जाने पर फिर दैत्यराज शक्ति हाथ में ली, किंतु देवी ने चक्र से उसके हाथ की शक्तियों को भी काट गिराया। तत्पश्चात दैत्यों और स्वामी शुभ ने 100 चांद वाली चमकती हुई ढाल और तलवार हाथ में ले उस समय देवी पर धावा किया। उसके आते ही चंडिका ने अपने धनुष छोड़े हुए तीखे बाणों द्वारा उसकी सूर्य किरणों के समान उज्ज्वल ढाल और तलवारों को तुरंत काट गिराया। फिर उस दैत्य ने घोड़े और सारथी मारे गए। धनुष तो पहले ही कट चुका था, अब उसने अंबिका को मारने के लिए उद्यत हो भयंकर मुद्गर हाथ में लिया। उसे आते देख देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसका मुद्गर भी काट डाला। इस पर भी वह असुर मुक्का तानकर बड़े वेग से देवी की ओर झपटा। उस दैत्यराज ने देवी की छाती में मुक्का मारा, तब उन देवी ने भी उसकी छाती में एक चाटा जड़ दिया। देवी की थप्पड़ खाकर दैत्यराज शुंभ पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु पुनः सहसा पूर्वतः उठकर खड़ा हो गया। फिर वह उछला और देवी को ऊपर ले जाकर आकाश में खड़ा हो गया। तब चंडिका का आकाश में भी बिना किसी आधार के ही शुंभ के साथ युद्ध करने लगी। उस समय दैत्य और चंडिका आकाश में एक दूसरे से लड़ने लगे। उनका वह युद्ध पहले सिद्ध और मुनियों विषयों में डालने वाला हुआ। फिर अंबिका ने शुभ के साथ बहुत देर तक युद्ध करने के पश्चात उसे उठाकर घुमाया और पृथ्वी पर पटक दिया। पटके जाने पर पृथ्वी पर आने के बाद वह दुष्ट आत्मा दैत्य पुनः चंडिका का वध करने के लिए उनकी ओर बड़े वेग से दौड़ा। तब समस्त देवताओं राजा शुभ को अपनी ओर आते देख देवी ने त्रिशूल से उसकी छाती छेद कर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। समुद्र द्वीप तथा पर्वतों सहित समूची पृथ्वी को कांपता हुआ भूमि पर गिर पड़ा। तदंतर उस दुरात्मा के मारे जाने पर संपूर्ण जगत प्रसन्न एवं पुनः स्वस्थ हो गया तथा आकाश स्वच्छ दिखाई देने लगा। पहले जो उत्पात सूचक मेघ और उल्पात होते थे वे सब शांत हो गए तथा उस दैत्य के मारे जाने पर नदियां भी ठीक मार्ग से बहने लगी। उस समय शुभ की मृत्यु के बाद संपूर्ण देवताओं का हृदय हर्ष से भर गया और गंधर्वगण मधुर गीत गाने लगे। दूसरे गंधर्व बाजे बजाने लगे और अप्सराएं नाचने लगी। पवित्र वायु बहने लगी, सूर्य की प्रभा उत्तम हो गई, अग्निशालिका बूझ गई, आग अपने आप प्रज्वलित हो उठी तथा संपूर्ण दिशाओं के भयंकर शब्द शांत हो गए। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण सावर्ण के मनोत्तरे कथा अंतर्गत देवी महात्म शुभ वध नामक 10वां अध्याय पूरा हुआ। प्रेम से बोलिए जय माता दी।